बिहार आंतरिक संसाधन कम रहने के बावजूद भी कैसे मजबूती से बिहार खड़ा हो, इसकी चिंता करते रहें। क्योंकि आज भी जो हमारा बजट है इसमें हमारी हिस्सेदारी कम रहती है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो टैक्स वसूलने के बाद इनकम टैक्स के माध्यम से हमको जो प्राप्त होता है ये एक बड़ा बजट होता है। लगभग 2,61,000 करोड़ का बजट है। तो इस परिस्थिति में आगे के दिनों में भी हम वित्तीय प्रबंधन और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। बजट की तैयारी और कुछ सरकार ने पहले से आदरणीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में किया है, आगे और इसको अच्छे से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है उसको करेंगे। देखिए, लगातार मेडिकल कॉलेज बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। इसको और अच्छे से कैसे इसको सभी जगह उपस्थित हो पाए, सभी जिले में, सभी लोकसभा क्षेत्रों में टारगेट है कि हम वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें। उस टारगेट को अचीव करना है। 94 लाख लोगों को हम सीधे रोजगार देने का काम करेंगे। देखिए, हमारे 2 पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और तीसरा पार्टी के तौर पर आदरणीय मांझी जी का समर्थन प्राप्त है। तो जब 3 पार्टी के बहुमत से 128 वोट होते हैं तो कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है तो आप सोचिए, खुद ही वो एमएलए को घुमाने के लिए हैदराबाद घुमा रहे हैं। बिहार में नई एनडीए की सरकार बनी है जिसमें 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अब उन मंत्रियों को विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। तो देखिए, इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को वित्त विभाग मिला हुआ था। आज वह ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करते ही वह एक्शन मूड में दिखे और उन्होंने कहा है कि देखिए, यह हमारी पहली बजट होगी और हम जिस तरीके से वित्त मंत्री बने हैं तो यह जो है, जो बजट आने वाला है वह बजट गरीबों के लिए होगा। वहीं पे जीतन राम मांझी को लेकर के उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर वह नाराज़ हैं तो मिल बैठ कर के बात करेंगे कि आखिर नाराज़गी किस बात की है। क्या कुछ कह रहे सम्राट चौधरी, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, स्वाभाविक है, बिहार में लगातार आदरणीय सुशील मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, फिर बाद के कालखंड में तारकिशोर जी, विजय चौधरी जी लगातार वित्तीय प्रबंधन करते रहे और बिहार आंतरिक संसाधन कम रहने के बावजूद भी कैसे मजबूती से बिहार खड़ा हो, इसकी चिंता करते रहें। आगे भी हम लोगों के लिए यही बड़ी चुनौती होगी कि हम अपने संसाधन को कैसे बढ़ाएं और भारत सरकार का सहयोग लेकर, क्योंकि आज भी जो हमारा बजट है इसमें हमारी हिस्सेदारी कम रहती है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो टैक्स वसूलने के बाद इनकम टैक्स के माध्यम से हमको जो प्राप्त होता है ये एक बड़ा बजट होता है। लगभग 2,61,000 करोड़ का बजट है। तो इस परिस्थिति में आगे के दिनों में भी हम वित्तीय प्रबंधन और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। वित्त विभाग के अलावा भी कई विभाग आपके पास है, तो क्या उन सब विभाग का प्रभार ग्रहण करेंगे? और नहीं, एकदम स्वाभाविक है, सभी जगह काम करने हैं और जब तक नए मंत्री नहीं आते हैं तब तक सारे काम को आगे बढ़ाना है। बजट को लेकर भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि बजट पेश एकदम जरूर बजट की तैयारी और कुछ सरकार ने पहले से आदरणीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में किया है, आगे और इसको अच्छे से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है उसको करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कुछ पहल होगी आपकी ओर से? स्वास्थ्य विभाग भी आपके अंदर है? नहीं, पूरी तरह देखिए, लगातार मेडिकल कॉलेज बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। इसको और अच्छे से कैसे इसको सभी जगह उपस्थित हो पाए, सभी जिले में, सभी लोकसभा क्षेत्रों में टारगेट है कि हम वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें। उस टारगेट को अचीव करना है। पहली बार आप बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री के तौर पर, तो क्या कुछ उसमें ऐसा रहेगा ताकि राज्य के लिए गरीब कल्याण ही मकसद है। चाहे प्रधानमंत्री जी का आपने देखा हो या मुख्यमंत्री जी, कल ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्यमी योजना, लोग कहते थे 10 लाख नौकरी, अब तो 94 लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट हम लोगों की सरकार ने लिया है। 94 लाख लोगों को हम सीधे रोजगार देने का काम करेंगे। फ्लोर टेस्ट के दिन कोई उथल पुथल होगी नीतीश कुमार? देखिए, हमारे 2 पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और तीसरा पार्टी के तौर पर
आदरणीय मांझी जी का समर्थन प्राप्त है। तो जब 3 पार्टी के बहुमत से 128 वोट होते हैं तो कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है तो आप सोचिए, खुद ही वो एमएलए को घुमाने के लिए हैदराबाद घुमा रहे हैं, तो उनको समझना है ना। विभाग को लेकर मांझी जी नाराज चल रहे हैं मांझी जी विभाग को क्या लेकर। कह रहे हैं कि जो विभाग पहले उन्हें मिला था वही बेटे को लगातार मिल रहा है। क्या देखिए, ये विषय सभी लोग उस पर बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, आगे कुछ निर्णय लिए जाएंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी किस बात से नाराज हैं, मिल बैठ करके बात करेंगे, लेकिन जिस तरीका से जीतन राम मांझी ने मांग किया था कि हमें जो है 2 मंत्री होना चाहिए, वहीं पे जो पुराने विभाग थे वही विभाग हमें दिया गया है। वहीं पे जिस तरीका से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेला होना अभी बाकी है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना जो बाकी है। अब इसको लेकर के सम्राट चौधरी ने कहा है कि देखिए कुछ भी नहीं होगा, अगर वो खेला करना होता तो वो उनके जो सहयोगी हैं वो अपने विधायक को हैदराबाद क्यों भेज दे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।